नमस्कार, बिहार 24 सच से सामना में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ सुषमा ठाकुर। सभी प्रकार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार 24 सच से सामना। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। केंद्र सरकार की ओर से जातिगत जनगणना की घोषणा होते ही तमाम विपक्षी दलों में इसका क्रेडिट लेने की होड़ मच गई। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा। भारतीय जनता पार्टी भी उसी रास्ते पे चलेगी। ये बात मैं पहली बार नहीं कह रहा हूँ। आज से लगभग 1 साल पहले मैंने कहा था कि वो दिन आएगा जब भारतीय जनता पार्टी भी स्वीकार करेगी और जाति जनगणना के लिए आगे आएगी। इससे पहले भी जाति जनगणना हुई थी, लेकिन डेटा उसका नहीं जनता के बीच में लाया गया। अब हमें उम्मीद है कि जाति जनगणना भी होगी और जो डेटा तैयार होगा वो जनता के सामने लाया जाएगा। कभी भी हो, हम तो इसके पक्षधर, ये हमारी ही मांग है, ये हमारी ही जीत है, ये लालू जी की जीत है, ये हमारे पुरखों की जीत है, ये समाजवादियों की जीत है और हमारे ही एजेंडे की बात जो है आज भाजपा कर रही है, जो कल तक कहती थी कि नहीं करेंगे। ये ताकत है हम लोगों की। नमस्कार, बिहार 24, मैं हूं सरफराज सिद्दीकी। आज की बड़ी खबर झंझारपुर से, जहां राजग द्वारा आयोजित एक अहम प्रेस वार्ता में जातीय जनगणना को लेकर बड़ी बातें सामने आईं। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बच्चा बाबू कामत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जातीय जनगणना पर लिया गया फैसला ऐतिहासिक है। यह निर्णय सभी वर्गों को न्याय और अनुपातिक लाभ सुनिश्चित करेगा। जदयू के जिलाध्यक्ष श्री नारायण भंडारी ने बताया कि वर्ष 1990 में जब नीतीश कुमार सांसद थे, तब उन्होंने संसद में जातीय जनगणना की आवश्यकता पर जोर दिया था। 2019 और 2020 में भी उन्होंने यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में जातीय जनगणना कराई गई, जिसे अब राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जिलाध्यक्ष रंजीत कामत ने कहा कि यह निर्णय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। वहीं उन्होंने विपक्ष पर झूठ फैलाने का आरोप भी लगाया। इस प्रेस वार्ता में कई प्रमुख नेता जैसे संदीप दास, महानारायण राय, राम नरेश चौपाल, विजय शंकर, पंकज चौधरी, शंकर प्रसाद, प्रदीप ठाकुर, बजरंगी दास, आशीष सिंह, भरत चौधरी और ललन पासवान उपस्थित रहे। ऐसी ही भरोसेमंद खबरों के लिए देखते रहिए बिहार 24, बिहार की आवाज। एनडीए की सरकार जो केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में चल रही है, उनके कैबिनेट के द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। जातीय जनगणना के नाम से जाना जा रहा है और भारत का जो इतिहास है, वैसे तो जनगणना 1931 से शुरू हुआ, लेकिन 1951 में पहली जनगणना हुई जब नेहरू जी की सरकार थी। तब से इस तरह का कभी कोई पहल नहीं हुआ। केवल कहा जाता रहा कि जातीय जनगणना के साथ किया जाएगा, जातीय गणना किया जाएगा, लेकिन कभी हुआ नहीं। जब संसद के भीतर में आवाज़ उठी, उस आवाज़ को नेहरू जी की सरकार, इंदिरा जी की सरकार या तमाम जो कांग्रेस की सरकार रही है, उन्होंने आवाज़ को दबा दिया। लेकिन एक ऐसा क्षण अभी भारत का ऐतिहासिक क्षण कहा जाए, स्वर्णिम युग कहा जाए, इस युग में एक ऐसे महान मानव ने प्रधानमंत्री का पद संभाले जो विश्व के नेता है, विश्व के नेता के नाम से जाने जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने देखा जो अगर हम जनगणना के साथ में जातीय गणना भी कराते हैं तो निश्चित रूप से
गरीबों का, शोषितों का, पीड़ितों का, किसानों का, मजदूर का, सबका भला होगा। और इसी संदर्भ में आज एनडीए की जो हमारी सरकार है, उन्होंने मिल करके ये निर्णय लिया जो निश्चित रूप से राष्ट्र लेवल पर, केवल राज्य लेवल पर नहीं, राष्ट्र लेवल पर इस काम को किया जाए। और यह निर्णय निश्चित रूप से भारत के इतिहास में संसदीय जो परंपरा है, इस इतिहास में एक स्वर्णिम काल जो है साबित होगा। जो इंडी गठबंधन है, उनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है, तो निश्चित रूप से चुनावी समय भी है बिहार में, तो वो अपने मुद्दा को जीवित रखने के लिए, अपने आप को जो है जनता के बीच में जीवित रखने के लिए कुछ तो बोलेंगे। तो बोलने की चीज़ है उनको, मुद्दा क्या नहीं है। जो एनडीए की सरकार बिहार में भी है, आप अगर अनुभव करते हैं, अनुमान कीजिए, तो बिहार एक विकास की जो श्रेणी है, सीढ़ी है, उस पे जो है लगातार बढ़ रही है। देखिए, मैं तो कहना चाहूँगा, जो भारत के पक्ष में अगर कोई निर्णय होता है जिससे पूरे संपूर्ण भारत को लाभ मिलता है, चाहे वह नेशनल मुद्दा हो या इंटरनेशनल मुद्दा हो, अगर इस तरह की बात रही तो निश्चित रूप से यह सामने दिखाई देता है जो भारत का भविष्य उज्जवल है। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारत सरकार के सभी गण्यमान व्यक्तियों को, नेताओं को मैं हार्दिक बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आज की जो यह प्रेस वार्ता है, वह केंद्र सरकार के माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा पूरे देश में जातीय जनगणना कराने की जो घोषणा की गई है, उसके संबंध में है। और आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया, जो विपक्ष के लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, तो मैं शुरू से आपको जानकारी देना चाहता हूं। जो जातीय जनगणना के बारे में वो कितने हिमायती रहे हैं और एनडीए के सरकार कितना हिमायती रही है। 1990 में जब एनडीए की सरकार थी, तो आज जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जातीय जनगणना की आवाज़ संसद में उठाई थी। 2019 में जब यह प्रस्ताव जातीय जनगणना का बिहार में आया, और जिस सरकार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार थे, वह भी सरकार एनडीए की थी, और 2020 में जब यह कानून बनकर के माननीय प्रधानमंत्री के पास प्रस्ताव गया, जो जातीय जनगणना बिहार में होगी और पूरे देश में यह जातीय जनगणना कराया जाए, तो उस समय में भी बिहार में एनडीए की सरकार थी। एनडीए के लोगों ने ही प्रधानमंत्री के पास ये प्रस्ताव रखा था, और ये लोग जो ढिंढोरा पीट रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जी की नियत नहीं थी जो जातीय जनगणना नहीं कराया जाए, तो कोरोना का काल चल रहा था 2021 में, उन्होंने कभी जातीय जनगणना का विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा जो भारत की स्थिति ऐसी है, जो यहाँ कोरोना के कारण अभी विपरीत परिस्थिति है, हम इस जातीय जनगणना को देश के स्तर पर कराने में सक्षम नहीं है। जो भी राज्य अपने संसाधन से सक्षम है, वो अपनी जातीय जनगणना करा सकते हैं, और इसी के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री ने जातीय जनगणना बिहार में कराया और उसका प्रकाशन भी कराया। ये हम नहीं कहते हैं, खास करके अभी इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, तेजस्वी यादव जो हैं, उन्होंने जातीय जनगणना का विरोध नहीं किया। जब सरकार में वो एक दल के रूप में शामिल थे, तो उन्होंने विरोध नहीं किया। जब यहाँ के प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री से मिलने गए, तो वो भी इनके साथ थे। अब आप बताइए, जो प्रस्ताव जिस समय में आया, सरकार एनडीए की थी, जब मिलने गए प्रधानमंत्री से, तो उन्होंने कहा अपने संसाधन से आप करा सकते हैं, कोरोना काल में मेरी स्थिति यह नहीं है जो इस भीषण समस्या को छोड़ करके हम जातीय जनगणना कराएंगे। तो उस समय में बीजेपी वाले भी, सभी लोग घटक दल इनके साथ थे। उन्होंने भी इस चीज को जायज समझा, तो उनका भी
समर्थन प्राप्त था। और इस बीच में जब प्रधानमंत्री ने जातीय जनगणना की बात को मान ली है और पूरे देश में जातीय जनगणना कराने की बात हो रही है, तो ये कहां से सवाल आ गया जो पटाखे और मिठाई वो बांट रहे हैं। अगर वो पटाखा मिठाई सत्य होता, नकली नहीं होता, तो 15 बरस पति पत्नी की सरकार चली थी। वो अगर इतने हिमायती होते तो उस 15 बरस में इस जातीय जनगणना को कराते। ये राजीव गांधी जो आज, ये राहुल गांधी जो आज घूम रहे हैं और देश में बता रहे हैं जो मेरे दबाव से हुआ है, 1931 के बाद 50 वर्ष इनका शासन रहा कांग्रेस का। कहां चला गया था जातीय जनगणना, कहां था उनका संकल्प। आज यह क्यों दिग्भ्रमित है, उसके पीछे एक कारण है, मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूं। पूरे देश में जातीय जनगणना करा करके सोशल जस्टिस और न्याय के साथ विकास का जो रास्ता है उसको पुख्ता करने का काम माननीय प्रधानमंत्री ने भी अपने मन में ठान लिया है। और जो यह पूरे देश में होने जा रहा है, जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित समाज के जो लोग हैं, जिनका हक हुकूक और संविधान में लिखित अधिकार है, उसको कायम करने के लिए इस एनडीए की सरकार ने यह निर्णय लिया है। बाबा साहब ने भी कहा था, मैं बहुत संविधान में दलित, पिछड़े और अकलियत और वंचित समाज के लोगों को लिख चुका हूं, लेकिन जिस दिन यह कानून धरती पर उतर जाएगा तो मैं समझूंगा कि यह संविधान लिखना सफल हो गया। इस संविधान की जो भावना है, इस वंचित समाज के उत्थान की जो भावना है, उसको साकार करने के लिए एनडीए के जो हमारे रहनुमा यहाँ के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनका जो यह कदम उन्होंने उठाया है, हम सभी लोग, भारतवर्ष के लोगों को इस कदम का स्वागत करना चाहिए। न कि इसके बीच में पटाखा और झूठी मिठाई बांटना चाहिए, न कहना चाहिए जो मेरे दबाव में यह हो रहा है। अरे वो तो भारत के प्रधानमंत्री सभी के हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो भी पदेन होते हैं वह सभी के होते हैं। अगर वो अच्छा काम करते हैं, जनहित का काम करते हैं, सभी लोगों के हित के बारे में सोचते हैं, तो उनकी बड़ाई होनी चाहिए, उनका प्रशंसा होना चाहिए। नहीं कि सिर्फ विपक्ष का यह काम नहीं है जो झूठ मूठ का ढिंढोरा पीटना चाहिए। इन लोगों को तो ढिंढोरा पीटने का काम ही है। चारा घोटाला करेंगे, नौकरी के बदले में जमीन लेंगे, परिवारवाद को पुष्ट करेंगे और मिठाई रेवड़ी भी झूठ का बांटेंगे। तो इन लोगों को तो अब कुछ भी मुद्दा नहीं बचा है। 2025 का जो चुनाव आने वाला है अक्टूबर नवंबर में, उससे पीछे उन लोगों का भयक्रांत की भावना उजागर हो रही है। कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है इस समाज, दलित, अकलियत और वंचित समाज के सामने में जाकर के वोट मांगने का। उनको कोई अधिकार नहीं है। जितना भी इस समाज को उठाने का काम एनडीए सरकार ने किया है और विकास का काम एनडीए सरकार ने किया है, आज तक वह इससे कई गुना वर्षों शासन में रहे हैं। आज तक इस देश की जनता सारा ड्रामा देख रही है, सारा इन लोगों का नाटक देख रही है। अब कहीं भी गुंजाइश नहीं है। अंत में आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूंगा, 2025 फिर से नीतीश और 225 यह निश्चित है। देखिए, जो जातीय जनगणना का जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिए हैं वह बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है। कारण जातीय जनगणना होने से जितने भी हमारे कमज़ोर तबका के व्यक्ति हैं, सबको अधिकार के लिए जो हक होगा वह प्रत्येक व्यक्ति को सही सीमा से जो हक मिलना चाहे उस तरह से उन लोगों को मिलेगा। इसलिए यह जनगणना बहुत ही ऐतिहासिक है और हम लोग जितने भी एनडीए के सहयोगी साथी हैं, सब हम लोग ने मिल कर के माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। रंजित कुमार कामत, राष्ट्रीय लोक मोर्चा जिला अध्यक्ष मधुबनी। बिहार 24 डिजिटल न्यूज नेटवर्क, अब आपके व्यवसाय की लोकप्रियता हमारी जिम्मेदारी। अपने व्यवसाय, प्रतिष्ठान या सेवा को डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लाखों लोगों तक पहुंचाएं और अपनी पहचान बनाएं। बेहद किफायती दरों में डिजिटल प्रचार, कम खर्च में अधिक फायदा।
आपके क्षेत्र में आपके ब्रांड की पहचान और लोकप्रियता बढ़ाएं। सही रणनीति के साथ हमारे न्यूज नेटवर्क से जुड़े और अपने ग्राहक बढ़ाएं। डिजिटल युग में आपकी मजबूती हमारी प्राथमिकता। डिजिटल युग में पीछे क्यों? आज हर कोई मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग कर रहा है। ऐसे में आपके व्यापार को भी डिजिटल पहचान दिलाना जरूरी है। बिहार 24 डिजिटल न्यूज नेटवर्क आपको देता है सस्ते और प्रभावी प्रचार का बेहतरीन मौका, जिससे आप अपने क्षेत्र में और भी प्रसिद्ध हो सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के फायदे: आपके व्यवसाय की विशेष कवरेज, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रमोशन, अखबार और टीवी के मुकाबले बेहद कम कीमत में अधिक प्रचार, सीधे आपके संभावित ग्राहकों तक आपकी पहुंच। अब सोचने का समय नहीं, अपने बिजनेस को डिजिटल युग में आगे बढ़ाने का समय है। अभी संपर्क करें बिहार 24 की टीम से 9430680084, 9939997936। विश्वास करें, एक बार सेवा लेकर देखें। बिहार 24 डिजिटल न्यूज नेटवर्क, आपकी सफलता हमारी प्राथमिकता।